अभी जो स्क्रीन पर नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, 72 सीटों में से बीजेपी को 41, कांग्रेस को 30, ये नंबर पलटा हुआ है। या क्योंकि ये पलटा हुआ हो सकता था, बीजेपी जहां दिख रही है वहां कांग्रेस हो सकती थी, अगर पार्टी ने गहलोत और पायलट का झगड़ा वक्त पर सुलझा लिया होता, जिसका बारे में आपको संजीव जी ने बताया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब चुनाव सर पर है तो गहलोत जादूगरी दिखा रहे हैं। सचिन पायलट के बारे में अशोक गहलोत के आप बोल देखिए जरा। एक नेता ऐसे प्यार मोहब्बत की बातें अपने राइवल से कैसे करता है, आपके सामने। ये विपक्ष को तकलीफ है जो फैसले हो रहे हैं पार्टी के अंदर सिलेक्शन के प्रोसेस से, उनको तकलीफ भी हो रही है। इनके झगड़े क्यों नहीं हो रहे हैं? आप सचिन पायलट की तरफ इशारा कर रहे होंगे। जितने फैसले हुए हैं सबकी राय से हुए हैं, सबकी राय हो। जो भी सचिन पायलट साहब के जो हमारे सपोर्टर भी होंगे, उन सब के फैसलों में भागीदार बन रहा हूँ, उनके पक्ष में। हम तो एकजुट हैं। जब उनके साथ लोग गए थे, उनके टिकट सब क्लियर हो रहे हैं करीब करीब। उससे बड़ा उदाहरण क्या मैं दे सकता हूँ आपको? एक टिकट पे भी मैंने ऑब्जेक्शन नहीं किया हो मीटिंग के अंदर। उससे अंदाज कर लीजिए कितनी प्रकार हमारी कितनी प्यार मोहब्बत आपस के अंदर है। वो जो गए हैं, कहीं गए हैं, अभी क्राइटेरिया सिर्फ एक है, वो है विनिबिलिटी क्राइटेरिया है। वो सब बातें हम भूल चुके हैं। हम सब एक होकर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो गहलोत साहब कह रहे हैं सचिन पायलट के लिए इतनी मोहब्बत है, उनसे क्या बताएं आपको। और गहलोत ने पायलट के लिए कैमरे पर प्यार दिखाया, तो सचिन पायलट ने भी प्यार का रिटर्न गिफ्ट देने में बिल्कुल देर नहीं की। किसी का अगर कोई मनभेद है भी, छोटा मोटा मनमुटाव, उसको भूल जाओ। और जैसा राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, नफरत की दुकान में, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। अब तो मोहब्बत की चर्चा कल भी हो गई, आज भी हम लोग कर रहे हैं। मोहब्बत आपस में जोड़नी है, सब लोगों को साथ लेकर चलना है। और प्रियंका जी, आपके हर बार राजस्थान पर आने से कांग्रेस का वोट लगातार बढ़ता जा रहा है। भाजपा के लोग चिंतित हैं, परेशान हैं, घबराए हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा किसको कहां पर टिकट दें। वो सब लोग जानते हैं कि इस बार कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ रही है, सब एकता से चुनाव लड़ेंगे। और भाजपा की झूठ और पाखंड की राजनीति को समाप्त करने का जो क्षण आएगा, वो 25 नवंबर को जब वोट पड़ेंगे, एक एक वोट कांग्रेस पार्टी को मिले, ताकि भारी बहुमत के साथ राजस्थान में हम इतिहास कायम करें और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएं। देखिए, हमारे विजय लक्ष्मी हमारे साथ हैं, और विजय लक्ष्मी तो इन सब नेताओं से बात करती हैं। विजय लक्ष्मी, ये तो मोहब्बत की ओवरडोज हो रही है राजस्थान में, बिल्कुल साफ है। अब ये जब माइक पर बोलकर आते हैं कि कितना प्यार है तुमसे, क्या बताएं, उसके बाद बाहर निकलकर आप लोगों को क्या बताते हैं? देखिए, बाहर निकल करके ऑन रिकॉर्ड तो वही बताते हैं जो माइक पे बताते हैं, लेकिन जब अलग अलग आप बैठें और नेताओं से कहें कि ये कहीं भी कोर्ट नहीं होने जा रहा है, तो उनकी स्टोरी जो है अलग है। गहलोत साहब अपनी अलग बात करेंगे और सचिन पायलट जो हैं वो अपनी अलग बात करेंगे। दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे मीठे स्वर जो हैं, जो आपको ऑन रिकॉर्ड दिखते हैं, वो ऑफ रिकॉर्ड देखने को नहीं मिलते हैं। बहरहाल कांग्रेस पार्टी विनेबिलिटी जो है, उस पर जो कांग्रेस पार्टी की सीईसी की बैठक हुई, उसमें हालांकि सबसे ज़्यादा माथापच्ची या सबसे ज़्यादा अगर आप कहें एक दूसरे के साथ वर्बल स्पैट देखने को मिला, तो वो इसी सीईसी की बैठक में देखने को मिला, बाकी पांचों राज्यों के मुकाबले। अब क्योंकि सचिन पायलट 25 सितंबर वाली घटना का जिक्र करते हैं और अशोक गहलोत जो हैं वो मानेसर के कांड का जिक्र करते हैं, और इसी को लेकर के वहां पर जब और एक सर्वे भी वहां पर कराया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि 30% के करीब, यानी 65 के करीब टिकट जो है वो कांग्रेस पार्टी को काट देने चाहिए, क्योंकि भारी एंटी इनकम्बेंसी जो है वो कांग्रेस के एमएलए के खिलाफ है अक्रॉस द स्टेट। ये कांग्रेस के सर्वे की रिपोर्ट है। हालांकि 5 सर्वे कांग्रेस पार्टी ने कराया, लेकिन एक पहली बार ऐसा हो रहा है कि हर सर्वे की रिपोर्ट अलग है। कोई भी 2 या 3 सर्वे एक तरफ जाते नहीं दिख रहे हैं। 79 से 134 के बीच कांग्रेस के तमाम जो 5 सर्वे हैं वो अपनी जो फिगर है वो कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं। लेकिन विनेबिलिटी की बात करें, कहा जा रहा है कि सर्वे के आधार पर जहां बहुत एंटी इनकम्बेंसी है वहां टिकटें काट दी जाएं। लेकिन मुसीबत यह है कांग्रेस पार्टी की कि अगर जो जिनकी टिकटें आप काटेंगे, या जो अभी इनकम्बेंट एमएलएज हैं या मंत्री हैं, उन्होंने किसी को पनपने ही नहीं दिया पिछले 5 साल में, तो ऑल्टरनेट ही नहीं है। मैं आता हूं उस पर। देखिए, अभी जो तस्वीर चल रही थी ना स्क्रीन पर, वो मेदिनीपुर बालाजी मंदिर की तस्वीर है। यहाँ कौन कौन गया है? सचिन पायलट, अशोक गहलोत साथ साथ हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा वो भी उनके साथ हैं। तो कांग्रेस पूरी एकजुटता जो है वो दिखाने की कोशिश कर रही है। आशीर्वाद लेने भी गई है भगवान का, मंदिर में जाकर के माथा टेका है। तो ये आज ही की तस्वीर है। इंडिया टीवी
हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।